खबर संगम नगरी प्रयागराज से है, जहां संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को महाकुंभ में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के साथ विनम्र तरीके से पेश आने और सेवा भाव के साथ ड्यूटी करते हुए उनकी मदद करने की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। पुलिसकर्मियों को यह बताया जा रहा है कि महाकुंभ की ड्यूटी सामान्य पुलिसिंग से बिल्कुल अलग है। सामान्य पुलिसिंग में अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर पैनी नजर रखनी होती है, लेकिन आस्था के इस महामेले में सतर्कता बरतने के साथ ही श्रद्धालुओं को मदद भी मुहैया करानी है। उन्हें रास्ता बताना होता है, उन्हें दूसरी जानकारियां देनी होती हैं, अपनों से बिछड़ गए लोगों को उनके अपनों से मिलाना भी होता है। श्रद्धालुओं के साथ सेवा भाव से पेश आकर उनसे अच्छा व्यवहार किया जाता है और परिवार के एक सदस्य की तरह, एक मेहमान की तरह उनकी मदद करनी होती है। लाखों करोड़ों की भीड़ में खुले आसमान के नीचे ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी दबाव में चिड़चिड़े न हों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के साथ बेहतर तरीके से पेश आएं और पुण्य कमाते हुए लोगों के लिए मददगार बने। इसके लिए पुलिसकर्मियों को सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। बाकायदा उनकी क्लास लगाई जा रही है और इस क्लास में अफसरों और एक्सपर्ट के साथ संत महात्मा और आध्यात्मिक गुरु भी पुलिसकर्मियों को मन को शांत और एकाग्र रखने के गुर सिखा रहे हैं। इसी सिलसिले में मेला पुलिस लाइंस में हुई मोटिवेशन क्लास में ब्रह्म कुमारी की आध्यात्मिक गुरु दीदी शिवानी ने पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी। उन्होंने पुलिसकर्मियों को बताया कि भीड़ का दबाव कितना भी ज्यादा हो, श्रद्धालुओं के सवाल भले ही बहुत ज्यादा हों, लेकिन आपको कतई अपना आपा नहीं खोना है। खुद को संयमित रखना है, श्रद्धालुओं की मदद करना है, लेकिन साथ ही पैनी निगाह बनाकर रखनी है ताकि कोई गलत नीयत रखने वाला अपनी साजिश में कामयाब ना हो सके। उन्होंने कहा कि खान पान और दिनचर्या को सही रखकर मन को एकाग्र और शांत किया जा सकता है। योग और ध्यान के जरिए भी आप अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं। आपको बता दें, आध्यात्मिक गुरु दीदी शिवानी की मेडिटेशन क्लास में तकरीबन 1000 पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस मौके पर प्रयागराज जोन के एडीजी पुलिस भानुभास्कर ने बताया कि महाकुंभ में फील्ड ड्यूटी पर उतरने से पहले सभी पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कुछ मास्टर ट्रेनर बनाए गए हैं और वो छोटी छोटी क्लासेस के जरिए पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें आस्था के मेले में मांस मदिरा से दूर रहते हुए सादगी भरा जीवन जीने की भी सलाह दी जा रही है। आस्था के महाकुंभ में ट्रेनिंग के प्रभारी डिप्टी एसपी संदीप वर्मा ने बताया कि पुलिसकर्मियों को जो कुछ सिखाया जा रहा है वो फील्ड ड्यूटी में उस पर अमल भी कर रहे हैं। इसके लिए सादी वर्दी में अफसरों को ग्राउंड जीरो पर भेजकर हकीकत को परखा भी जा रहा है। डिप्टी एसपी संदीप वर्मा के मुताबिक पुलिसकर्मियों को यहाँ जो ट्रेनिंग दी जा रही है वह महाकुंभ के बाद भी उनके साथ पूरे करियर तक उनके काम आएगी। परिस्थिति लाखों की भीड़ है, लेकिन माहौल, वातावरण, वायुमंडल बहुत शुद्ध है, पवित्र है, परमात्मा की याद में है, पुण्य कमाने की याद में। जब ऐसी वाली वाइब्रेशन होती है तो उसका मन की स्थिति पर असर पड़ता है। हाँ, उनकी जो सेवा है वो बहुतों के लिए जिम्मेवार है। उसमें बातें आ सकती हैं, लेकिन जब वो थोड़ा सा पुरुषार्थ करेंगे, थोड़ा सा अटेंशन रखेंगे कि सेवा सिर्फ जो हम कर रहे हैं वो नहीं होती है, सेवा होती है हमारे मन की स्थिति, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा अगर उस पर थोड़ा सा हर रोज़ याद करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ा सा, तो डेफिनेटली कर पाएंगे। पुरुषार्थ करना है, लेकिन वो भी सेवा के लिए आए हैं यहाँ, वो भी बहुत पुण्य कमाएंगे। तो डंडा शब्द तो खैर हमने प्रयोग करना ही नहीं, क्रोध का शब्द तो हमने प्रयोग करना ही नहीं। उस स्थिति को भी बिल्कुल अचल रहकर ये वाली सेवा करेंगे तो सेवा निर्विघ्न रहेगी। और इसके साथ साथ जिम्मेवारी उनकी भी तो है ना, सबके जो आ रहे हैं वो भी अपनी स्थिति को इतना अच्छा रखेंगे, तो दोनों मिलकर इस कुंभ को जीवन परिवर्तन करने का अनुभव बना लेंगे। कंसंट्रेट कैसे करेंगे ये लोग? कंसंट्रेट करने के लिए हम कुछ क्षणों के लिए हर रोज़ सुबह मेडिटेशन करते हैं। अभी तो इनको मेडिटेशन नहीं सिखाया जा सकता क्योंकि अभी तो ये सेवा की ड्यूटी पर है, लेकिन इनको आज कुछ संकल्प लिखवाए हैं। अगर ये रोज़ वो संकल्पों को रोज़ दोहराएंगे तो संकल्पों से सिद्धि होती है। तो रोज़ उनको ये बताया है कि सुबह और रात को ऐसे श्रेष्ठ चिंतन करेंगे, तो चिंतन फिर उनके मन की स्थिति को एक रस रखेगा। ट्रेनिंग हम लोग की कई फेजेस में चल रहा है। पहले जो हमारे ट्रेनर्स थे, ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स हुआ, वो लगभग अक्टूबर माह से शुरू हो गया था और लगभग अक्टूबर नवंबर 2 महीने चला। उसके बाद बाकी फेजेस पे ट्रेनिंग चल रहा है। तो जितने पुलिस बल आएंगे यहाँ पे, वो चाहे सीपीएमएफ के हों, चाहे पीएसी के हों, चाहे केंद्र सरकार के हों या राज्य सरकार के हैं,
वो सभी पुलिस बल को यहाँ पे ट्रेन करके यहाँ के जो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है महाकुंभ मेला के उस पर ट्रेनिंग दी जा रही है। तो उस पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उस पर कई फेजेस हैं। उस पर ट्रेनिंग जो है क्राउड मैनेजमेंट पे है, उस पर ट्रेनिंग है डिजास्टर मैनेजमेंट पे, उस पर ट्रेनिंग है आपके ट्रैफिक पे, उसकी ट्रेनिंग है सुरक्षा के दृष्टिकोण पे, उसका एक अहम कंपोनेंट है सॉफ्ट स्किल पे और जेंडर सेंसिटाइजेशन पे, और साथ में अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे। उसी कड़ी में हम लोग कई लोगों को बुलाते हैं। हम लोगों ने सभी रिलीजियस गुरुज को भी इनवाइट किया है कि वो आके अपनी बात शेयर कर सकते हैं। कुछ रिलीजियस गुरु आके अखाड़ों के बारे में बताएं, कुछ रिलीजियस गुरुज आके अलग अलग संप्रदाय के बारे में बताएं, ताकि हमारे पुलिस बल को सभी वर्गों के बारे में जानकारी रहे, ताकि उसी तरह से उनका व्यवहार रहे। तो ये हमारी प्रयास है। इस प्रयास में आज जब शिवानी जी भी आई थी, दीदी शिवानी आई थी और उन्होंने आपके बीच में उद्बोधन किया। इसके पहले भी कई आ चुके हैं और इसके बाद हमारा सीरीज ऑफ प्रोग्राम है जिसमें कई और भी लोग आएंगे। तो उसमें हमारा सेंसिटाइजेशन हो रहा है, ताकि हमें जब इनसे व्यवहार करना होगा तो हम जानते हैं कि किस तरह से हमको व्यवहार करना है, कैसे इनके साथ बात करना है।